हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आज हम ऐसे जंगल के बारे में बात करेंगे जो कि वेनिस शहर से कम 20 गुना बड़ा है और जो अपने बाघों के लिए प्रसिद्ध है। जो बाघ विलुप्त होने वाले हैं वो बाघ वहां पर पाए जाते हैं और अन्य 120 से भी ज्यादा प्रजातियां पक्षियों और जानवरों की जो कि विलुप्त होने की कगार पर है या जिनकी संख्या बहुत ही कम बची हुई है वो वहां पर पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो यह वन है, जो यह जंगल है, यह दो देशों का साझा है, भारत और बांग्लादेश का। जी हाँ गाइस, हम लोग जिस जंगल की बात कर रहे हैं वो छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है और जिसमें से सिर्फ 55 द्वीपों पर ही इंसान रहते हैं और बाकी के बचे हुए जितने भी द्वीप है वो जंगलों से घिरा हुआ है। जी हाँ गाइस, हम आज जिस जंगल की बात कर रहे हैं उसका नाम है सुंदरवन। वो सुंदरवन नाम लेते ही आपके मन में एक छवि उभर कर आती है जो हरे बड़े जो घने जंगलों के बीच वन्य जीवों की एक झलक को पेश करता है। सुंदरवन न केवल भारत बल्कि विदेशों से आए लोगों के लिए आकर्षण का एक बहुत बड़ा केंद्र है, क्योंकि सुंदरवन एक इतना बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है जहां आपको अनेक वनस्पति और वन्य जीवों की भरमार देखने को मिलेगी। आज हम इसी सुंदरवन से जुड़े रोचक तथ्य आपके सामने पेश कर रहे हैं। सुंदरवन नाम जो सुंदर खंड में जो सुंदरवन होता है उसमें भारी संख्या में मिलने वाले सुंदरी पेड़ों से लिया गया है और साथ ही बंगाली भाषा में जो सुंदर का प्रयोग करके इसका नाम जो सुंदरवन रखा गया। सुंदरवन का इतिहास 200-300 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। इसके प्रमाण बागमरा जो फॉरेस्ट ब्लॉक में मिले हैं, जो वहां पर अवशेष है उनके थ्रू ये पता चला है कि ये जो जंगल है वो 200 से 300 ईसा पूर्व पुराना है। मुगल शासन में इस वन को जो किराए पर लिया जाता था और कई अपराधी तो मुगल सेना से बचने के लिए इस जंगल में छिप जाते थे, लेकिन अधिकतर टाइगर के वार से नहीं बच पाते थे क्योंकि यह जंगल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुंदरवन के सारे अधिकारों को मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय से ले लिया। इसके बाद 1860 बंगाल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनने के बाद अंग्रेजों ने सुंदरवन का संरक्षण किया। सुंदरवन से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, पद्मा और मेघना नदी है। सुंदरवन 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जिसमें से 6,000 वर्ग किलोमीटर बांग्लादेश में आता है। इसमें से भारत के हिस्से में 4,110 वर्ग किलोमीटर आता है। 2015 के आंकड़ों के आधार पर सुंदरवन में 180 टाइगर है, जिनमें से 106 बांग्लादेश की सीमा में और 74 भारत की सीमा में आते हैं। टाइगर के हमले से हर वर्ष लगभग 50 लोग मारे जाते हैं। सुंदरवन में विडो विलेज के नाम से एक गांव कुख्यात है, जहां परिवार के अधिकतर पुरुषों की मौत टाइगर के हमले से हो जाने के कारण औरत जो विधवा हो चुकी है। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मंग्रोव वनस्पति वाला जंगल है, मतलब कि ये जंगल हमेशा दलदल से घिरा रहता है। मैंग्रोव के बारे में आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जिनके पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकल आती है उन्हें मैंग्रोव वृक्ष कहा जाता है। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों के एकीकरण से बने इस डेल्टा को बंगाल डेल्टा या ग्रीन डेल्टा भी कहा जाता है। सदाबहार रहने वाले सुंदरवन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, जिसकी वजह से इसका संरक्षण काफी बड़े स्तर पर हो रहा है। सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है, जहां पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टाइगर निवास करते हैं। इस विलुप्त होती प्रजाति के संरक्षण का दायित्व अब सिर्फ सुंदरवन के हाथ में है। जी हाँ गाइस, जो अपना बंगाल टाइगर है वो विलुप्त होने की कगार पर है और इसकी जो अंतिम प्रजाति है जो कि सिर्फ भारत और बांग्लादेश में जो सुंदरवन है वहां पर पाई जाती है। सुंदरवन के विशाल डेल्टा में 5 से 6 द्वीप नहीं बल्कि 54 छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। सुंदरवन में ट्रांसपोर्ट का एक मात्र माध्यम बोट है, क्योंकि यहाँ इंसान जंगल के रास्ते तो बाहर आ ही नहीं सकते, जो कि पानी के रास्ते से आसानी से जो है बाहर निकल सकते हैं। सुंदरवन डेल्टा बंगाल बेसिन से जुड़ा विश्व का सबसे चौड़ा, गहरा और सबसे सक्रिय डेल्टा है, जिसकी वजह से यहाँ की वनस्पति और वन्य जीवों में विविधताएं पाई जाती हैं। भारत में सुंदरवन का सबसे बड़ा फिशरी बोर्ड, जहां सुंदरवन डेवलपमेंट बोर्ड 50 हेक्टेयर के इलाके में जो फिशरी प्रोजेक्ट चलाते हैं। अगर गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करना आप लोग मत भूलिएगा। और भी ऐसी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सुंदरवन में
पल पल खतरा भी बना रहता है। यहाँ पर आपको सांप, मगरमच्छ भी मिल जाएंगे जिनसे आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि ये घने जंगलों में आसानी से नजर नहीं आते और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसलिए तट के करीब जो संभल कर रहना चाहिए। आई होप कि गाइज आपको जो ये इन्फॉर्मेशन है काफी आपके लिए यूजफुल हो गया, आपने काफी कुछ जाना होगा सुंदरवन के बारे में। अगर आपका फिर भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करके हम लोगों से पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।